जनादेश में बात करेंगे झालावाड़ 12 लोकसभा सीट की। 12 जिले के मतदाताओं ने यहां के मुद्दों पर अपनी राय रखी। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। राजस्थान के नागपुर के नाम से मशहूर झालावाड़ में लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके चलते यहां भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यह झालावाड़ और 12 जिले की 8 विधानसभाओं को मिलाकर बनाई गई है। यह राज्य के दक्षिण पूर्व में हाड़ौती क्षेत्र का हिस्सा है। झालावाड़ में मानसून की सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण इसे राजस्थान का चेरा पूंजी भी कहा जाता है। यह बड़े स्तर पर संतरे की पैदावार के लिए भी देश भर में जाना जाता है। यहाँ चंबल, पार्वती, चंद्रभागा, काली सिंध और आहू सहित 1 दर्जन से ज्यादा नदियों के बहने के कारण उपजाऊ क्षेत्र भी है। 12 और झालावाड़ कृषि प्रधान जिले होने से यहाँ धनिया, सोयाबीन, गेहूं, चावल और लहसुन की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। अपनी कला और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए यहाँ का गागरोन दुर्ग, शेरगढ़ किला, मुकंदरा अभयारण्य, कोलवी की बौद्ध कालीन गुफाएं, ब्राह्मणी माता मंदिर, चंद्रभागा और सूर्य मंदिर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ की चंद्रभागा नदी पर लगने वाले मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। अब अगर झालावाड़ लोकसभा सीट पर होने वाले आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरणों को देखें तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा ने इस सीट पर 4 बार से सांसद दुष्यंत सिंह को फिर चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने नए चेहरे के तौर पर महिला उम्मीदवार उर्मिला जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह की बात करें तो वह 2004, 2009, 2014 और 2019 से इस सीट पर लगातार 4 बार से सांसद हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं। इस चुनाव में वे मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे देश में अच्छे काम और हमारे क्षेत्र में अच्छे काम, माननीय भजन लाल जी शर्मा जी के डबल इंजन की सरकार प्रांत में और केंद्र में माननीय मोदी जी की, मुझे पूरा विश्वास है झालावाड़ 12 है और ये क्षेत्र में विजय माननीय प्रधानमंत्री जी की होगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया विधायक और पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया की पत्नी हैं। वह 2009 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें दुष्यंत सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। उर्मिला जैन जिला प्रमुख भी रह चुकी हैं। उनका कहना है कि वह झालावाड़ के संतरा और 12 के बासमती चावल के उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगी। महिलाओं का आत्मसम्मान, निर्भरता, आत्मनिर्भर बनाएंगे। मेन प्रायोरिटी रहेगी जो संतरा की पहचान कश्मीरी सेव की तरह मैं करूँ और 12 का बासमती चावल देहरादून की तरह मैं पहचान कराना मेरा मेन उद्देश्य रहेगा। झालावाड़ लोकसभा सीट पर 2019 में हुए चुनाव को देखें तो भाजपा के दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस के प्रमोद शर्मा को 4.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। 2014 के चुनाव की बात करें तो दुष्यंत सिंह ने ही कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 2.25 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। वहीं इस सीट पर 1952 से अब तक हुए चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो यह सीट भाजपा का गढ़ रही है। यहाँ भाजपा 9 बार जबकि कांग्रेस केवल 4 बार ही जीत हासिल कर सकी है। वहीं 4 बार निर्दलीय और अन्य दलों का कब्जा रहा है। झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ कुल 20,24,115 मतदाता हैं। इनमें 10,39,178 पुरुष, 9,84,911 महिला और 26 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में 71.90% मतदान हुआ था। इस बार भी
ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए निर्वाचन विभाग स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। स्वीप के माध्यम से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मतदान प्रतिशत है वो मतदान प्रतिशत बढ़े। इसके लिए मतदाता जागृति कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और कई अन्य माध्यमों से लोगों को इस वक्त प्रेरित किया जा रहा है कि इस चुनाव में जनता के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ बेरोजगारी प्रमुख चुनावी मुद्दा है। यहाँ के युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों और शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा बारां के बासमती चावल और झालावाड़ के संतरा के उद्योग और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास भी बड़े चुनावी मुद्दे हैं। अगर ट्रेन की कनेक्टिविटी बारां की दिल्ली से डायरेक्ट हो तो और विकास होगा, साथ में कुछ इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो। बारां शहर में आसपास के जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें वृहद प्रवण सिंचाई परियोजना का जो काम रुका हुआ था उस काम को अगर गति मिलेगी तो लोगों का भरोसा वापस रहेगा।